अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। इलेक्शंस के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी एहसन रजा साहब मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि रिसेंटली हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिनसे एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि शायद इनके दरमियान कोई रिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि क्या PDM इस बार भी कलेक्टिव इलेक्शंस लड़ेगी? क्या हमें दोबारा जो अगले इलेक्शंस हैं वहां पे हमें एक कोalition सेटअप नजर आएगा या नहीं? देखिए, इलेक्शन लड़ा जाता है इक्तदार के लिए। अब PDM में एक लड़ाई पड़ गई कि वो इक्तदार सारा का सारा नवाज शरीफ की पार्टी की झोली में डाल दिया गया, या एटलीस्ट ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है। तो इस पे अब पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल रहमान को और जो और कोलिशन पार्टनर्स थे, उनको तो बड़ा मसला बन गया है ना। तो वो कहते हैं कि लो जी, जद्दोजहद हमने सारे इकट्ठे की। जरदारी साहब कहते हैं इमरान खान को मैंने निकाला, और अब जब खीर खाने का वक्त आया तो वो सारी डिश उन्होंने नवाज शरीफ को वो कर दी। तो सर रिफ्ट बन रहा है, लेकिन ये फ्रेंडली रिफ्ट है। सर, इसी वजह से वो ब्लेम भी किया गया PP की तरफ से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो क्या ऐसा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? बिल्कुल नहीं दी जा रही। उनके एक तो सिंध में बहुत हद तक जो है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो जिस तरह के एक्शन ले रही है, उसके मुकाबले में पंजाब में देखें, सेंटर में देखें, वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी की पूरी नवाज शरीफ की प्रॉक्सी लग रही हैं इन KP। तो लेवल प्लेइंग फील्ड एक किसी हद तक उनका वो जायज भी है, लेकिन असल लेवल प्लेइंग फील्ड जब वो बात करते हैं तो उन्हें कम से कम इतनी ग्रेस दिखानी चाहिए, ये कहना चाहिए कि जी पीपल पार्टी को और PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। असल तो वो PTI है जिसको बिल्कुल ही नहीं मिल। जी सर, उसको तो बिल्कुल जाहिर है दीवार के साथ लगा दिया गया है। लेकिन सर, हमने ना अपनी एक सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में अलायंसेस का कॉन्सेप्ट जो है ना, बड़ा ही हमें आम फैम दिखाई देता है कि हम देखते हैं कभी PP और PMLN का अलायंस बनता है। जाहिर है उनका जो राइवल था उस टाइम PTI थी, तो उसको उन्होंने जो है ना किस तरीके से काउंटर किया। तो क्या हम रिसेंटली देख सकते हैं कि शायद PP और PTI का हमें कोई अलायंस नजर आए? क्योंकि रिसेंटली आपने भी वो स्टेटमेंट सुनी है बिलावल की, और उसके अलावा जो PP के मिनिस्टर्स हैं, वहां से लग रहा है कि शायद जो है ना इनके दरमियान कोई अलायंस हमें अगले इलेक्शंस में नजर आए। देखिए, जो इसमें ना दो ग्रुप है पीपल्स पार्टी में। जो सिंध वाले हैं वो चूंकि कंफर्टेबल है कि सिंध में हम विदाउट एनी अलायंस, विदाउट एनी कोलिशन पार्टनर हम अपनी हुकूमत बना लेते हैं। जो पंजाब है, पंजाब में बिल्कुल स्क्वीज हो गई है पीपल्स पार्टी, और अब अर्बन एरियाज है उसमें PTI की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, और पीपल्स पार्टी के जो है इलेक्टेबल्स पे वो डिपेंड करती है साउथ पंजाब के जो है, और कुछ सेंट्रल पंजाब के चंक्स हैं उन पे। तो सेंट्रल पंजाब के जो लीडर्स हैं उनकी दिली ख्वाहिश है कि PMLN को काउंटर करने के लिए हम PTI से इत्तेहाद कर लें, और यही सूरत हाल KP में है कि वहां पे वो PTI की वेव है। तो वो भी कहते हैं कि हम PTI से इत्तेहाद करके जितना कुछ शेयर हमें मिलता है तो वो मिलना चाहिए। सर, एक नैरेटिव ये भी पाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक रीजनल पार्टी है, शायद उनको जो है ना सेंटर में सच उनका कोई इतना वोट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई वो एक रीजनल पार्टी है, या फिर अलायंस के तहत वो गवर्नमेंट बनाने में क्या कामयाब हो सकेगी फ्यूचर की? देखिए, रीजनल पार्टी का वो तो यानी कि फैक्चुअली देखा जाए तो वो सिंध तक ही महदूद हो गई है, और उसको महदूद किया गया है। अब वो कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे कि जो PTI के जो लेफ्ट ओवर्स हैं या इधर से जो छोड़ के आएंगे वो हमारे साथ शामिल होंगे, बलूचिस्तान की बाप पार्टी टूट फूट होगी, वो हमारे साथ आ जाएगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में उनके लिए इधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खड़ी कर दी पंजाब में, KP में परवेज खट्टक को आगे ले आए, और जो बाप पार्टी थी वो सारी की सारी नवाज शरीफ की झोली में डाल दी। तो उसको दोबारा सिंध तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और उस पर मजीद उनको टफ टाइम देने के लिए आज आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ की मीटिंग हो रही है वो MQM के वफद के साथ। तो नवाज शरीफ की पार्टी MQM, GDA और जो दूसरे सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनके साथ इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है सिंध में, कि उधर भी पीपल्स पार्टी को उसका जो सीट्स का मार्जिन है वो कम किया जा सके।
تو سر کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اگلے الیکشنز میں کہ اگلی جو گورنمنٹ آئے گی کیا وہ 5 سال پورے کر پائے گی، جبکہ 76 ایئرز ہو چکے ہیں اب تک جو ہے نا ہم نے ایز سچ یہ چیز وٹنس نہیں کی ہے؟ یہ اس پہ کوئی پریڈکشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یو نیور نو واٹ ہیپنز دا ادر ڈے. پی ٹی آئی کی ایسی گورنمنٹ بالکل سٹیبل چل رہی تھی، سارے سیم پیج پہ تھے، پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ جی کوئی ریفٹ پڑی، اس کے بعد عدم اعتماد آئی اور وہ وزیر اعظم گھر چلے گئے، پھر جیل میں چلے گئے. نواز شریف ایک کمفرٹیبل میجارٹی کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں، پھر اچانک کیس بنتا ہے، ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، جیل جاتے ہیں اور پھر ایگزائل میں چلے جاتے ہیں. یوسف گیلانی کو دیکھ لیں، ان کو گھر بھیجا گیا. تو یو نیور نو، اور شاید آگے بھی ایسا ہی ہو. سر آخری سوال میرا، 8 فروری کو الیکشنز ہونے والے ہیں، ظاہر ہے کنفرم کر دیا گیا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا فیوچر، کیا دیکھ رہے ہیں ان الیکشنز میں؟ پی ٹی آئی کا فیوچر تو بالکل ہی بلیک ہے. اگر عمران خان کو بیل مل جاتی ہے اور ان کو کوئی 2-3 ہفتوں کے لیے 4 ہفتوں کے لیے باہر آنے کا ٹائم مل جاتا ہے تو دیٹ وڈ بی دا گیم چینجر. ادروائز پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر کانسٹیچوئنسی سے ووٹ لے گی، کہیں جیت بھی جائے گی، تو آگے جو حکومت بنے گی اس پہ بہت سارے کویشچن مارکس ہوں گے. جس طرح کے حالات میں یہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں، اس طرح کی الیکشن کی ایکسیپٹنس نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی بہت مشکل ہوتی ہے. تھینک یو سر. تو ناظرین یہ تھے احسن رضا صاحب جو ہمیں الیکشنز کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.